दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, मॉनसून दस्तक दे रहा है, सियासत भी दस्तक दे रही है, गठबंधन का दौर दस्तक दे चुका है। लेकिन गठबंधन के दौर में जिस परस्पर विश्वास की जरूरत होती है, आपसी विश्वास की जरूरत गठबंधन सहयोगियों के बीच होती है, वो इस देश के सत्ताधारी गठबंधन में कहीं दिख नहीं रहा है। ऊपर से एनडीए की बात, ऊपर से सबका साथ लेने की बात और ऊपर से बहुमत की जगह सर्वमत की बात, सब आपने सुन ली। लेकिन अंदर खाने जो चल रहा है, अब उसकी सार्वजनिक अभिव्यक्ति एक एक कर होने लगी है। किस रूप में हो रही है सार्वजनिक अभिव्यक्ति? सार्वजनिक अभिव्यक्ति इस रूप में हो रही है कि नीतीश कुमार की जगह भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व में, अपने किसी नेता के नेतृत्व में या अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिहार का आगामी विधानसभा चुनाव लड़े। कहा नीतीश कुमार कोशिश कर रहे थे कि महाराष्ट्र के साथ बिहार में चुनाव हो जाए और जल्द से जल्द वो अपने विधायक दल को बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने लेकर आ सके। और कहा ये कोशिशें शुरू हो गई कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व में सरकार बनाए। अब ध्यान रखिए, ये कोशिशें कहीं और से नहीं आई है, ये भारतीय जनता पार्टी के उन नेता की तरफ से आई है जिन्हें नरेंद्र मोदी सरकार राज्यपाल बना करके उन्हें पुरस्कृत करने की तैयारी कर रही है। यह चर्चा है कि तेलंगाना या उत्तर प्रदेश भेजा जा सकता है अश्विनी चौबे को। अश्विनी चौबे बक्सर के पूर्व सांसद, मंत्री रहे हैं, नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री, कई तरह की चर्चाओं के बावजूद कभी मंत्रिमंडल से ड्रॉप नहीं किए गए। वो अश्विनी चौबे ये बात कह रहे हैं। प्रदेश नेतृत्व के ऊपर बिहार भाजपा पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन यह भाजपा का अंदरूनी मसला है। सवाल यह उठता है कि एक तरफ नीतीश कुमार की छवि एक नायक की छवि बनी थी, और वो नायक की छवि कैसे बनी थी? जब नीतीश कुमार ने इस देश में विपक्षी एकता की कमान संभाली थी, इस देश में एक बड़े पोस्टर बॉय के तौर पर सामने आए थे। सबको लग रहा था कि नरेंद्र मोदी से कोई निजात दिला सकता है तो वो नीतीश कुमार दिला सकते हैं। लेकिन अब जो हालात बन गए हैं कि अब वो नायक जनवरी 2024 आते आते गुम होता दिखाई दिया, वो वापस एनडीए में चला गया और उस नायकत्व की छवि जो धूमिल हुई, अब धूमिल होने से आगे जाकर आशंका तो ये घर कर रही है कि नायक बनते बनते नीतीश कुमार कहीं पटनायक न बन जाए। जी हां, पटनायक शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया कि जिस तरह से दिल्ली के आगे शांतिपूर्ण तरीके से जनता दल यूनाइटेड ने फ्री हैंड देते हुए दिल्ली को एक तरह से राष्ट्रीय राजनीति के मामले में समर्पण की मुद्रा में आ गई है, वही स्थिति नवीन पटनायक की थी। वो भी यही किया करते थे कि देश के तमाम बड़े सवाल पर अक्सर वो चुप्पी साध लेते थे और राज्यसभा में जाकर या लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को जरूरत के मुताबिक वो समर्थन भी दे दिया करते थे। आज सत्ता के अंदर रहकर जिस प्रकार से जनता दल यूनाइटेड सरेंडर करते हुए नजर आ रही है, उससे साफ लगता है कि कहीं जनता दल यूनाइटेड में भी कोई पांडियन तो नहीं है। क्या जेडीयू के अंदर कोई पांडियन तो नहीं आ गया, जिस पांडियन की वजह से आज नीतीश कुमार की पार्टी सरेंडर कर रही है? क्या कारण है? और जब सरेंडर कर रही है नीतीश कुमार की पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में, तब तो बिहार में फ्री हैंड मिलना चाहिए था। क्या वो फ्री हैंड मिला हुआ है? क्योंकि यदि फ्री हैंड मिला होता तो अश्विनी चौबे के बयान नहीं आते, फ्री हैंड मिला होता तो अपना मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं आती, और फ्री हैंड भारतीय जनता पार्टी यदि नीतीश कुमार को दे चुकी होती तो रुपौली के बाई इलेक्शन के लिए उपचुनाव घोषित नहीं होता, बल्कि नीतीश कुमार की पार्टी जो जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव चाहती है, अब तक नीतीश कुमार विधानसभा भंग कर चुके होते, महाराष्ट्र के साथ चुनाव कराने की बुनियाद डाल चुके होते, लेकिन वो करते हुए वो अब तक नजर नहीं आए हैं। कहीं ना कहीं एक बेहद ताकतवर नेता, एक बेहद साफ सुथरी छवि वाला नेता, जिसमें इस देश ने एक बहुत बड़ी उम्मीद देखी थी, वो नेता आज बेबस नजर आ रहा है। किस वजह से बेबस? क्या बिहार विधानसभा में पिछली बार जो चिराग मॉडल के सहारे नतीजा लाया गया, क्या उस नतीजे ने उस नेता को बेबस कर दिया है? क्या राष्ट्रीय जनता दल का एटीट्यूड कि कितनी जल्दी किसी भी तरह से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, उसने नीतीश कुमार को बेबस कर दिया? या नीतीश कुमार की अपनी पार्टी में क्या पांडियन जैसे लोग, जो उड़ीसा में पांडियन थे, उस तरह के लोगों की एंट्री हो गई है जो कि जेडीयू को मिसगाइड कर रही है? आखिर हो क्या रहा है कि नीतीश कुमार को लेकर के जहां नरेंद्र मोदी
तमाम तरह की बातें करते हुए नजर आए, वही नीतीश कुमार आज नरेंद्र मोदी की पार्टी के लोगों के बयान जो चुभते हुए आ रहे हैं उसको झेलने के लिए विवश है। कई लोग इस बात को इस रूप में भी देखेंगे कि अश्विनी चौबे को टिकट नहीं मिला, वो चुनाव हार गए, वो उनकी जगह जिन्हें टिकट मिला वो भी हार गए, लेकिन उनका टिकट अश्विनी चौबे का कट गया था, इस वजह से वो ऐसी बातें बोल रहे हैं। टिकट काटा भारतीय जनता पार्टी ने, नीतीश कुमार का उसमें कोई रोल नहीं था। बकायदा नीतीश कुमार की कैबिनेट के सबसे सफल मंत्रियों में से एक मंत्री के तौर पर अश्विनी चौबे की गिनती होती है। नीतीश कुमार का विश्वास उन्हें हासिल था। 2013 में उत्तराखंड में जब वो फंस गए थे, जो उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा आई थी उसमें वो बुरी तरह फंस गए थे, तब भी नीतीश कुमार ने किसी तरह केंद्र सरकार से और वहां की राज्य सरकार से संपर्क साधकर उन्हें बाहर निकालने में मदद की थी। वो अश्विनी चौबे स्वाभाविक है, जो लोग उन्हें राज्यपाल बनाना चाहते हैं उनकी मर्जी के बिना तो नहीं बोल रहे होंगे। कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी में आज की तारीख में पत्ता भी खड़कता है तो दिल्ली की मर्जी के बिना नहीं खड़कता। और जिस नेता का नाम लाट साहब बनने के लिए, गवर्नर बनने के लिए चल रहा हो, क्या वो दिल्ली की मर्जी के खिलाफ जाकर बयान देगा? क्या कोई इस बात पर विश्वास कर सकता है कि जो लोग उन्हें राज्यपाल बनाना चाहते हैं और उनका नाम गवर्नर की सूची में हो, वो बनाने वालों के खिलाफ जाकर या उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर बयान देंगे? एक सामान्य सी समझ रखने वाला व्यक्ति भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। आखिर कौन सा ऑपरेशन बीजेपी बिहार में करना चाहती है? सबको पता है कि मौजूदा विधानसभा का जो अंक गणित है उसमें बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना नहीं सकती। सबको पता है कि बिहार में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा वाला जो मौजूदा नेतृत्व है भाजपा का, उसको बरकरार रखते हुए कभी भी भारतीय जनता पार्टी बिहार में कंफर्टेबल स्थिति में आ नहीं सकती। संजय पासवान भी इस बात को कह रहे हैं। मगर सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से किनारे से धीरे धीरे नीतीश कुमार को कॉर्नर करने की कोशिशें शुरू की है, ये 2020 वाले चिराग मॉडल की आहट तो नहीं है? क्या अब नए कलेवर के साथ कोई नया चिराग मॉडल तो सामने नहीं लाया जा रहा है? उड़ीसा को देखिए क्या हुआ था, और क्यों मैंने कहा कि नायक बनते बनते नीतीश कुमार कहीं पटनायक न बन जाए। तो उड़ीसा के मॉडल को, पटनायक मॉडल पर ध्यान रखिए, कैसे चुनाव के ठीक पहले एक जबरदस्त हवा उड़ाई गई कि अब तो लगभग गठबंधन हो ही गया बीजू जनता दल के साथ, और उसमें भी पांडियन का नाम लिया गया। पांडियन एक ब्यूरोक्रेट जो उड़ीसा के रहने वाले भी नहीं, उड़ीसा कैडर के थे। बाद में वो पार्टी में चले गए, और पार्टी में जाने के बाद नवीन पटनायक की खराब सेहत के बाद अधिकांश बड़े फैसले लेने में उनकी प्रमुख भूमिका मानी जाने लगी। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री या दूसरे मंत्रियों को संसद भेजने का जुगाड़ कैसे हो, उसमें बीजू जनता दल का सहयोग लिया जाने लगा। तो इस हालात में हर कदम पर नवीन पटनायक ने साथ दिया, और नवीन पटनायक के साथ क्या किया गया? अंत तक गठबंधन की गुंजाइश, नवीन पटनायक को जब तक चीजें समझ में आती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इतनी देर हो चुकी थी जिसके बाद हालात संभालने मुश्किल थे। और जरा उस परिस्थिति को गौर कीजिए, जब नवीन पटनायक मंच से कहीं लोकसभा विधानसभा का 7 चुनाव चल रहा था और मंच से कहीं भाषण दे रहे थे उड़ीसा के अंदर, तो पार्किंसन वगैरह में जिस प्रकार से आदमी के हाथ वगैरह में कंपन होती है, उस तरह की कंपन उन्हें होती हुई दिखी। पता नहीं उम्र जनित समस्याओं की वजह से था या कोई और कारण था, लेकिन कंपन होता हुआ दिखा, जिसे कि दबाने की कोशिश की जा रही थी। और वो फुटेज सबके सामने लाई गई, उड़ीसा के मतदाताओं के सामने भी लाई गई। क्या ये बिना किसी रणनीति से हो रहा था? और कुछ तो ऐसे नेता इस देश में थे जो अच्छे से अच्छा इलाज नवीन बाबू का कराने की बात करने लगे कि उन्हें अच्छे डॉक्टर, अच्छे इलाज की जरूरत है। जनता के बीच जो भ्रम फैलाया गया, क्या भारतीय जनता पार्टी, कौन इस बात की गारंटी लेगा कि बीजेपी नीतीश कुमार के बारे में इस तरह का भ्रम नहीं फैलाएगी? आज भी जहां तक मेरी जानकारी है, नीतीश कुमार को स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में खबरें कौन चला रहा है? इस देश में राइट विंगर्स मीडिया चला रहा है। तो जब राइट विंगर्स मीडिया चला रहा है तो चलवा कौन रहा है? स्वाभाविक है कि जिसके पीछे वो गोदी मीडिया बना हुआ है, जिसके सह पर वही लोग चलवा रहे हैं। तो ये उस प्रक्रिया की शुरुआत है और उस ट्रैप में नीतीश कुमार को फंसाने की शुरुआत है, जिसे वो समझने की
कोशिश शायद नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, या समझते हुए अनजान है, या किसी ऐसे ट्रैप में फंसे हुए हैं, कोई ऐसा पांडियन उनके बीच आ गया है जिसको लेकर के वो मजबूर हो गए हैं। ये सारी चीजें नीतीश कुमार के सिवा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जानता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने इरादे साफ कर दिए कि भले ही संसद में वो बहुमत से 32 सीटें पीछे है, उसे गठबंधन सरकार चलानी ही पड़ेगी, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के भरोसे ही चलानी पड़ेगी। इसके बावजूद निशाने पर नीतीश कुमार की पार्टी ही क्यों? भाजपा के बड़े नेताओं का बयान नीतीश कुमार की पार्टी को चुभने वाला, उसे पिन करने वाला बयान ही क्यों? इसके मायने को समझने की कोशिश कीजिए तो समझ में आ जाएगा कि नवीन पटनायक के साथ जो खेल हो रहा था, उस खेल की अगली कड़ी में अब उड़ीसा के बाद बिहार का नंबर आता है। कई तरह की राजनीतिक कवायद आपने इस देश में गठबंधन की सियासत करने वाले और चलाने वाले लोगों के बीच में देखते हुए आप आगे आ रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी हरियाणा लोकदल, उसके पहले हरियाणा विकास पार्टी बंसीलाल की, उस पार्टी की उंगली पकड़कर भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की सियासत में एंट्री की थी। चिमन भाई पटेल की पार्टी और सरकार की, जनता दल सरकार की पूंछ पकड़कर भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में एंट्री की थी। कर्नाटक में भी जेएच पटेल के नेतृत्व वाले जनता दल यूनाइटेड के साथ 1999 में समझौता कर भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए रास्ता बनाया था। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना की उंगली पकड़कर भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में अपने लिए जमीन तैयार की थी। तृणमूल कांग्रेस की उंगली पकड़कर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 1998 के चुनाव में एंट्री मारी थी। बीजू जनता दल की उंगली पकड़कर भारतीय जनता पार्टी ने खुद को सत्ता का स्वाद और 8-9 लोकसभा सीटों तक पहुंचाया था, तो 98 के चुनाव में ही उड़ीसा में पहुंचाया था। और ठीक इसी तरीके से जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार की उंगली पकड़कर बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए बुनियाद खड़ी करने की कोशिश की। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, अगर आप देखने की कोशिश करें तो पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में जो जनता दल की पहली सरकार 35 साल पहले आज से मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में बनी थी, उस सरकार को भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हासिल था। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा, अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश कहने का मतलब अविभाजित मध्य प्रदेश जिसमें छत्तीसगढ़ भी तब हुआ करता था, तो उस अविभाजित मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश को छोड़ दे, इन 3 राज्यों को छोड़ दे, तो आज भारतीय जनता पार्टी का जो विस्तार आप देख रहे हैं, किसी न किसी दल की पिछलग्गू बनकर भारतीय जनता पार्टी ने उस राज्य में एंट्री की और फिर उसी दल को बाहर कर दिया। क्या हुआ? चौटाला की पार्टी और परिवार दोनों तोड़ दिया गया हरियाणा में। क्या हुआ? बाला साहब ठाकरे की विरासत शिवसेना को ही तोड़ दिया गया गुवाहाटी मॉडल के तहत। क्या हुआ कर्नाटक में जनता दल का? आज नाम लेवा नहीं है, देवेगौड़ा परिवार तक सिमट कर रह गई वो पार्टी और आज बीजेपी की जूनियर पार्टनर बनी हुई है। क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में समय रहते मुलायम सिंह यादव संभल गए और उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली। नवीन पटनायक भी संभल गए थे 2000 के पहले दशक में, इस सदी के पहले दशक में ही वो संभल गए थे और उन्होंने अपनी पार्टी को बीजेपी से दूर कर लिया था। लेकिन नरेंद्र मोदी के दौर में वो मुद्दा आधारित समर्थन देने की राजनीति में उस ट्रैप में फंस गए और उस ट्रैप में फंसने के बाद उनके करीबी ब्यूरोक्रेट पांडियन के ऊपर यह आरोप लगता है कि उसने नवीन पटनायक की पूरी सियासत को अधर में डालने का काम किया, बीजू जनता दल को अधर में डालने का काम किया, सत्ता भी गंवा बैठे, एक लोकसभा सीट भी नहीं मिली। अब वही स्थिति बिहार में करने की तैयारी तो नहीं है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की उंगली पकड़कर जाने वाली भारतीय जनता पार्टी उन्हीं की सरकार से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हो गई। आज बिहार उसी स्थिति में जा रहा है, कल को आंध्र प्रदेश भी इसी स्थिति में जाएगा। आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी है। चंद्रबाबू नायडू जितना जल्दी समझ जाए उतनी जल्दी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और उनकी सियासत बचेगी। वैसे भी उनके परिवार में तो सेंध लग ही चुकी है, उनकी साली साहिबा भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। बिहार में जहां तक स्थिति है उसमें इस लोकसभा में जनता दल यूनाइटेड के 12 सांसद जरूर हैं। कहा नहीं जा सकता कि कब उनकी पार्टी में कोई पांडियन खड़ा हो जाए और उनकी पार्टी के सांसदों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में लेकर चला जाए। कोई नहीं जानता इस खेल का नतीजा, और इस खेल के नतीजे को क्लाइमेक्स तक पहुंचाने के लिए
बीजेपी इससे बाज आएगी, कोई भरोसा करने को तैयार नहीं है। समझना इस खेल को नीतीश कुमार को है। ऊपर से संदेश दिया जाएगा, ऊपर से बताया जाएगा कि आपको बिहार में फ्री हैंड है, लेकिन अंदर खाने जनता दल यूनाइटेड को कमजोर करने की, खोखला करने की कवायद चलती रहेगी। और जब मौका मिलेगा, जो चिराग पासवान की पार्टी के साथ हुआ था कि 6 में से 5 सांसदों को तोड़ दिया गया, वही खेल नीतीश कुमार की पार्टी के साथ किया जाएगा। यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही बहुमत की जगह अब अल्पमत सरकार चलाने के लिए मजबूर है और बहुमत का जुगाड़ उसे सहयोगी दलों के मार्फत करना है, उसके बावजूद नेतृत्व तो वही है जो कभी हुआ करता था। और ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार पहली बार के भुक्तभोगी हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जब एनडीए में पहले भी थी, नरेंद्र मोदी के दौर में ही, अमित शाह के दौर में ही, इसी दौर में अरुणाचल प्रदेश में उनकी पार्टी के 6 विधायकों को एक झटके में बीजेपी में शामिल करवा लिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर की भी बात करें तो मणिपुर में जो समता पार्टी की पहली सरकार बनी थी, उस सरकार के मुख्यमंत्री राधा विनोद कोइजम की सरकार को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। और अब निशाने पर नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं। जुबान से, किसी नेता के जुबान से ऐसे ही बोल निकाला जाता है और फिर उसके बाद पार्टी उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करती है। भारतीय जनता पार्टी में पत्ता भी नहीं खड़कता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मर्जी के बिना। वह और उस परिस्थिति में गवर्नर बनने की प्रतीक्षा में खड़ा नेता इस तरह का बयान देगा, ये गले से उतरने वाली चीज नहीं है। ये बयान सिर्फ अश्विनी चौबे का बयान नहीं है, ये बयान भारतीय जनता पार्टी की उस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है, जिस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को अगले विधानसभा चुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से पूरा कर लेना चाहती है। उसके मकसद को, उस बयान के मकसद को पूरा कर लेना चाहती है। क्या बीजेपी कामयाब होगी? क्या बीजेपी नीतीश कुमार को नवीन पटनायक बनाने की स्थिति में लेकर चली जाएगी? यह तभी संभव होगा जब नीतीश कुमार कि आंखों पर राजनीतिक रूप से एक पर्दा पड़ा होगा। अन्यथा नीतीश कुमार जैसे सीजन पॉलिटिशियन को इस तरह से कोई व्यक्ति चकमा दे दे, कोई पार्टी झांसे में रखकर अपना उल्लू सीधा कर ले, राजनीतिक उल्लू सीधा कर ले, ये बात आसानी से गले उतरने वाली नहीं है। और आज की परिस्थिति को देखकर यह कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए गठबंधन में बने रहना, इस सरकार के साथ बने रहना एक बेहद मुश्किल काम है। राष्ट्रीय जनता दल भी इस बात को समझ रहा है कि एक बार बिहार बीजेपी के हाथ में चला गया तो सत्ता नीतीश कुमार से ही दूर नहीं होगी, सत्ता तेजस्वी यादव से भी दूर हो जाएगी। तो देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। ट्रेलर अश्विनी चौबे के माध्यम से दिखाया गया है, फिल्म हो सकता है किसी और के माध्यम से दिखाई जाए। वैसे ट्रेलर ये नहीं है, ट्रेलर तो चिराग मॉडल ही था 2020 का चुनाव। उस ट्रेलर के बाद ये दूसरी बार नए सिरे से रिलीज करने के पहले उसी फिल्म को, उसी स्क्रिप्ट को नए सिरे से रिलीज करने के पहले दोबारा ट्रेलर दिखाने की कवायद की गई है। देखते जाइए होता क्या है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।